उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति का असर आज मथुरा के सुरीर क्षेत्र में साफ तौर पर देखने को मिला। 23 अप्रैल की उस काली रात ने टेटी गांव के व्यापारियों और आम जनता के मन में जो दहशत पैदा की थी, आज सुबह पुलिस की बंदूकों ने उस डर को डकैतों के अंत के साथ खत्म कर दिया है। गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे जब सूरज की किरणें सुरीर की वादियों में अपनी जगह बना रही थीं, तभी पुलिस को सूचना मिली कि टेटी गांव डकैती कांड के मुख्य आरोपी इलाके में मौजूद हैं। पुलिस की विशेष टीमों ने तत्काल घेराबंदी कर दी। खुद को चारों तरफ से घिरता देख बदमाशों ने सरेंडर करने की जगह खाकी पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाईं, जिसमें बाबरिया गैंग के 2 शातिर बदमाश धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू को गोली लगी और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दोनों डकैतों की कहानी खत्म हो गई। पूरा मामला यह था कि 23 अप्रैल की रात को नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी अजय अग्रवाल के घर को निशाना बनाकर करीब 2 घंटे तक पूरे परिवार को हथियारों के बल पर बंधक बनाए हुए रखा था। बदमाशों ने 3,22,000 नगद और लगभग 12 लाख के सोने चांदी के जेवर हथियारों के बल पर व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर लूट लिए थे और अपराधी इतने शातिर थे कि समय रहते सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर तक उखाड़ ले गए ताकि कोई सुराग न बचे। वारदात के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने इसे पुलिस की साख का सवाल बनाया और पुलिस की 17 विशेष टीमें गठित कर दी गईं, जिन्होंने डकैती के खुलासे के लिए दिन रात एक कर दी। वहीं अलीगढ़ के खैर में हुई एक डकैती की कोशिश ने पुलिस को अहम सुराग दे दिए। सर्विलांस और मुखबिरों के जाल ने आखिरकार बदमाशों के ठिकाने तक पुलिस को पहुंचा ही दिया और पुलिस मुठभेड़ में टेटी गांव डकैती कांड के दोनों बदमाशों का पुलिस ने खात्मा कर दिया। एसएसपी श्लोक कुमार ने इस ऑपरेशन के बाद साफ संदेश दिया है कि मथुरा में अपराध करने वालों का हश्र यही होगा। इस मुठभेड़ ने न केवल व्यापारियों में सुरक्षा की भावना जगाई है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि पुलिस की नजरों से अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, बच नहीं सकता। टेटी गांव की गलियों में आज सुबह की चाय के साथ सिर्फ एक ही चर्चा रही कि न्याय हुआ है। व्यापारी अजय अग्रवाल के घर हुई वो डकैती सिर्फ धन की लूट नहीं थी, बल्कि स्थानीय सुरक्षा पर भी हमला था, जिसका मथुरा पुलिस ने गोली का जवाब गोली से देकर पूरा किया है। मथुरा से दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। थाना सुरीर में अभी से कुछ दिन पूर्व एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि रात्रि में कुछ लोग घर में अंदर घुसे और जो निवासी गण थे उनको बंधक बना करके कुछ रुपए और सामान लेकर चले गए थे। इस घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। कल रात्रि और आज प्रातः के मध्य ये एक क्रेडिबल इनपुट मिला था कि जो घटना में संलिप्त बदमाश हैं उनका मूवमेंट हुआ है। उनको जब एप्रीहेंड करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा जो हमारी टीमें थी उन पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। ये जो दोनों बदमाश हैं इनका नाम धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू है। ये दोनों मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं और सक्रिय बाबरिया गैंग के सदस्य हैं। इनमें से एक के ऊपर 16 मुकदमे और एक के ऊपर 11 मुकदमे, जिसमें कि गंभीर धाराओं में जैसे कि डकैती, डकैती विथ मर्डर इत्यादि के मुकदमे पंजीकृत हैं। ये भी जानकारी हुई कि ये नाम बदलकर अन्य जिलों से, राज्यों से भी जेल जा चुके हैं। कुछ हम लोगों को सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले हैं जिसमें ये अन्य जगहों पर घटना कारित करते हुए दिखे हैं। उन सभी राज्यों से, उन सभी जिलों से निरंतर संपर्क करते हुए इनका संपूर्ण आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। साथ ही साथ इनके पास से घटना में जो सामान गया था वो कुछ रिकवर हुआ है, कुछ कैश रिकवर हुआ है, अवैध असले रिकवर हुए हैं। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और ये दोनों अपराधी, इन पर डीआईजी सर द्वारा 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये इनामिया कुख्यात अपराधी हैं। जो भी अन्य साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिसमें स्वाट प्रभारी अजय वर्मा और कांस्टेबल दुर्विजय सिंह, जो कि स्वाट के ही सदस्य हैं, ये दोनों घायल हुए हैं। इनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। मौके से समस्त फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।